हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टैग कृष्णा के। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसा कि आपके डिस्प्ले पर अभी शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट से आप मतलब कि बेसिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रजिस्टर के बारे में सब हम कवर कर लेंगे। आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे सब कवर होंगे आज। तो बेसिकली रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसका जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस का वो इस टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है जैसे कि करंट का ये अप्रोच करता है, करंट को ये अप्रोच करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन सीधी होगी तो करंट तेजी से फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें पाइपलाइन एक रेजिस्टेंस हो गया और करंट इसके अंदर पानी हो गया। तो अगर पाइप सीधा होगा तो पानी इसमें तेजी से फ्लो होगा। मीन्स अगर रेजिस्टेंस, अगर ये वायर होगा नॉर्मल, तो इसमें जो करंट होगा तेजी से फ्लो होगा। अगर हम इसी पाइप के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से टाइप या कुछ इस टाइप से डिजाइन कर दें, तो अगर हम पानी फ्लो करेंगे तो पानी थोड़ा टाइम लेगा यहाँ तक जाने में। तो वो थोड़ा पानी जो टाइम लेगा तो उसको ही तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जितने भी इसके ऐसे ऐसे ये कोइल्स होंगी उतना ही टाइम आगे पानी फ्लो होने में लेगा, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस बनता है वो कार्बन और ग्रेफाइट के मिक्सचर से बनता है। कार्बन और ग्रेफाइट को आपस में मिलाएंगे कुछ रेशो में, तो जिससे रेजिस्टेंस बनता है। और इसके ऊपर हम क्ले की कोटिंग करते हैं इंसुलेटर के लिए, जिससे कि करंट ना मारे, कोई शॉक ना मारे, और रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब किसी भी कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है, एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो कॉपर का सबका रेजिस्टिविटी सबकी फिक्स होती है। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है 1.724 इंटू 10⁸ ओम मीटर है। तो यहाँ पे एल जो डिनोट कर रहा है वो लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ को डिनोट कर रहा है। ए डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ वायर। तो जैसे कि कोई कोई पूछता है कि लंबाई बढ़ने से वायर की रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, या एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अगर लेंथ, अगर किसी वायर की हम बढ़ाएंगे, अगर हम लेंथ किसी वायर की इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और लेंथ घटाने पे उसका रेजिस्टेंस घटेगा। सेम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। अगर वायर का एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो अभी इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस एक्चुअली काम क्या करता है। रेजिस्टेंस में नॉर्मली एक वायर होती है और उसके ऊपर एक कोइलिंग होती है। कोयलिंग के ऊपर क्ले कोटिंग कर देते हैं। अगर सिंगल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं ये, अगर एक ही सिर्फ कोयलिंग है वायर की, तो वो 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा एग्जांपल। अगर उसकी वायरिंग 2 या 3 कर दी तो 1 किलो ओम का हो गया रेजिस्टेंस वो, या वायरिंग और बढ़ा दी तो उसका वो 1 मेगा ओम हो गया है। इसका मतलब यह है जितनी भी हम उसकी कोयलिंग बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वायर रेजिस्टेंस और एक एसएमटी रेजिस्टेंस। तो वायर रेजिस्टेंस का जो हम उसका यूनिट होती है ओम में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम मेजरमेंट करते हैं ओम में, कुछ इस टाइप का सिंबल होता है ओम का। और साथ में इसको, अगर हम किसी रेजिस्टेंस का हमें कोई वैल्यू निकालनी है वायर रेजिस्टेंस में, तो वायर रेजिस्टेंस में वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है, बीबी रोए गए बारात में वेरी गुड वाइफ के साथ। तो उससे हम कैसे कोडिंग को क्लियर करेंगे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये है अभी BBROY, बीबी रोए गए बारात में वेरी गुड वाइफ के साथ। तो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, V for violet, G for grey, W for white। और गोल्ड और सिल्वर होता है टॉलरेंस, उसका रेजिस्टेंस और टॉलरेंस। गोल्ड का होगा +-5% और सिल्वर का होगा +-10%। और टॉलरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल किसी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 1 ओम है, 1 ओम हो गई, ठीक है, या 1 किलो ओम होगी, एग्जांपल 1 किलो ओम हो गई किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अगर उसके एंड में अगर रिंग होगा, जो स्ट्रिप होती है वो गोल्ड की होगी, तो +-5%। तो 1 किलो ओम का 5% हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो 5 ओम इसमें क्या होगा,
या तो ये जो रेजिस्टेंस होगा 1 किलो ओम का 995 ओम होगा, या फिर होगा 1005 ओम। ठीक है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मेजरमेंट करेंगे, या तो वो 995 ओम दिखाएगा का जो टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस हर रेजिस्टेंस के अंदर होता है वायर में। तो अगर बी को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, बी जो ब्राउन को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए हम 0 से लेकर 9 तक हमारे ये सारे कलर प्रेजेंट होंगे। तो एग्जांपल, अगर हमें किसी वायर रेजिस्टेंस का हमें अगर उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वायर रेजिस्टेंस जैसे कि एग्जांपल कि मैंने बना रखा है यहाँ पे, तो इसमें जैसे जितनी भी स्ट्रिप होंगी, तो लास्ट जो स्ट्रिप होगी उसमें गोल्ड या सिल्वर की, वो टॉलरेंस रिप्रेजेंट करेगी। और सेकंड जो लास्ट स्ट्रिप होगी, सेकंड लास्ट स्ट्रिप होगी जो, वो मल्टीप्लायर होती है। वो याद रखना, जो सेकंड लास्ट स्ट्रिप होगी उसकी, वो मल्टीप्लायर होगी। तो फर्स्ट डिजिट जो इस कलर की होगी, उस कलर के आगे हमें जाना है और उसका नंबर हमें लिख लेना है। जैसे कि 1 नंबर लिख लिया मैंने, ब्राउन हो गया, जब ब्राउन कलर की एक कोडिंग है। ये हो गई आपकी रेड कलर की हो गई है, तो मैंने 1 उतार लिया, 2 उतार लिया। और सेकंड लास्ट कोडिंग है 3 नंबर है। एग्जांपल, ये 3 नंबर होता है अगर येलो, तो येलो पे 4 नंबर, तो हम इसके आगे 4 0 लगा देते। मतलब जितने भी नंबर्स हैं ये, और लास्ट सेकंड स्ट्रिप पे जो कलर होगा वही नंबर के हम उतने ही 0 लगा देंगे। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो ओम में, किलो ओम में, मेगा ओम में, गीगा ओम में होती है। ओम में नॉर्मल होगा, अगर 100 ओम का है 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, जितना भी होगा 999 ओम तक। उसके बाद 999 के बाद होता है किलो ओम में हो जाएगा वो। तो 3 जीरो होंगे तो किलो ओम में होगा, अगर 6 जीरो है तो मेगा ओम में होगा, और अगर उसमें 9 जीरो है तो वो गीगा ओम में होगा। ठीक है, और सेकंड आता है हमारा एसएमटी रेजिस्टेंस। एसएमटी रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें जैसे कि आपके सरफेस माउंटिंग में यूज होते हैं छोटे छोटे रेजिस्टेंस, उनके ऊपर वैल्यू लिखी होती है। जैसे कि 101 किसी पे लिखी होती है, किसी पे 100, किसी पे 2313 लिखा होता है। तो मैंने जैसे कि लिखा है 101, तो उसका मतलब जो लास्ट की इसमें डिजिट होगी वो लास्ट की डिजिट मल्टीप्लायर होगी, और स्टार्टिंग डिजिट एज इट इज होगी। जैसे कि 101, तो 10 में 10 एज इट इज उतारेंगे, और 1 है तो उसमें अंदर 100 की 10 की मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 0 लग जाएगी 10 के आगे, तो हो जाएगा 100 ओम। जैसे कि आगे किसी एक रेजिस्टेंस में लिखा है 100, तो 10 एज इट इज उतरेगा, और आगे 0 है तो उसके अंदर सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई होगी, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 की मल्टीप्लाई में 10 ओम आ जाएगा। किसी रेजिस्टेंस में लिखा है 2313, तो लास्ट में है 3, तो 231 एज इट इज उतार लेंगे यहाँ पे, और लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे, तो हो जाएगा 231 000 ओम। इसको किलो ओम में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 231 किलो ओम आ जाएगा। किसी किसी रेजिस्टेंस में R56 लिखा होता है, और किसी में लिखा होता है 23R5। तो R जहाँ लिखा है तो R के रिप्लेस पे आएगा डॉट का पॉइंट आएगा। जैसे कि R56 है तो वो 0.56 ओम हो जाएगा, और 235R5 है तो हो जाएगा 23.5 ओम। ठीक है, सर्किट में लगे होते हैं या किसी भी सर्किट में उसमें डिजाइनिंग होती है, उसकी सीरीज या पैरेलल में होती है, तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। वो सीरीज में लगा हुआ है तब हम कैसे उसका रेजिस्टेंस निकाले, या पैरेलल में लगा हुआ है तब उसका रेजिस्टेंस कैसे निकाले। तो बेसिकली अगर सीरीज में देखा जाए तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो जुड़ा होगा वो जुड़ा होगा इस टाइप से जुड़ा होगा सीरीज में। ठीक है, तो जैसे कि R1, R2, R3, तो इस टाइप से जुड़ा होगा सीरीज में, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला होगा इसका सीरीज में निकालने के लिए रेजिस्टेंस को। सेकंड, अगर पैरेलल में हो तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे इसको, तो पैरेलल में बच्चों R1, R2, R3, तो पैरेलल का सर्किट उस टाइप का बनता है। इसमें अगर हमें R की वैल्यू निकालनी हो, तो R की वैल्यू के लिए इसमें होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वो बनेगा R इक्वल टू, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी है इसमें और इसमें, और आपका रेजिस्टेंस पहले और चीज में निकल आएगा। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इससे रिलेटेड आपको कुछ कमेंट हो तो मुझे कमेंट करें। और